अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो यार आज से हमने मुकम्मल इंटरव्यू की क्लासेस का आगाज़ शुरू कर दिया है, लेकिन इंटरव्यू की क्लासेस से सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मेरे पास पर्सनली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, सर मैंने 75 मार्क्स रिटन टेस्ट में गेन किए हैं, सर मैंने 85 किए हैं, सर मैंने 78 किए हैं, मैंने बहुत कुछ। सर मैं अब इंटरव्यू में अगर 30 मार्क्स ले लूँ तो क्या मैं मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा? सर क्या मैं 25 ले लूँ तो सर क्या मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? तो यार इन तमाम सवालों के जवाबात भी देना बहुत ज़रूरी था और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी थे। तो यार जिनका कॉन्सेप्ट अब तक मेरिट लिस्ट को लेके क्लियर नहीं है तो उसने वीडियो को देखना है मुकम्मल एंड तक। तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो जो है ना पूरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर बनी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट कंप्लीट गाइडेंस ऑफ एसपीटी 01 बैच बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट के बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, सही है। तो सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ एसपीटी 01। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये पूरी सिंध पुलिस की हायरार्की है। आप हायरार्की को समझिए। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपको कराची रेंज की ऑल डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको फिर हैदराबाद रेंज, एसबीए रेंज, शहीद बेनज़ीराबाद रेंज, मीरपुर ख़ास रेंज, सक्खर रेंज और लाड़काना रेंज। ये सिंध पुलिस की अपनी एक हायरार्की है। इसमें आप जो है ना, अब आप देखिए सिंध पुलिस के अंदर साउथ जोन के अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ खुद भी आता है, सिटी भी आता है और केमाड़ी भी आता है। जबकि आप अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से अगर आप देखें तो इस तरह के कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ है बस, और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। तो ये जो हायरार्की है डिस्ट्रिक्ट वाइज की, ये सिंध पुलिस की अपनी हायरार्की है। हायरार्की कहते हैं दर्जाबंदी को, ठीक है। तो आपको सिंध पुलिस की हायरार्की का समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो आपकी लिस्टें बनेंगी ना वो ऑल ओवर सिंध नहीं बनेंगी, वो बनेंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। आपका अपना कंपटीशन आपके अपने डिस्ट्रिक्ट वालों से होगा, ना कि बाहर के डिस्ट्रिक्ट वालों से। फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं, अब हम जो है ना एक अस्यूम कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, ठीक है। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मान के चलते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे ही आपको मिसालें दूंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ गए। अब यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम कराची। यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि रिटन टेस्ट जो फॉर एग्जांपल पूरे कराची से जो रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो हैं 17,363। अब ये फिगर हमें कहाँ से मिला? तो भाईजान जो स्पेशल ब्रांच का लेटर निकला था ऑफर लेटर वेरिफिकेशन के हवाले से, उसमें आपकी कराची रेंज की मुकम्मल तादाद लिखी हुई थी 17,363। अगर आप पढ़ लेते तो आपको समझ आ जाता। बहरहाल तो हमें एक फिगर मिल गया कि कराची रेंज, सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ कराची के ऊपर, ठीक है। बाकी जो इंटीरियर सिंध वाले हैं वो खुद अस्यूम करेंगे, वो इस लॉजिक को खुद समझेंगे। 17,363 टोटल कराची से जो है ना पास हुआ है। और अगर मैं एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट निकालूं तो कराची में एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट निकाल के मान के चलूं तो 8 डिस्ट्रिक्ट, केमाड़ी, सिटी, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, ठीक है। उसके अलावा कोरंगी, ईस्ट, मलीर, ठीक है, 8 मान के चलता हूँ। 17,363 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास एक एवरेज कैंडिडेट्स का फिगर आता है, वो आता है 2000। कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है। अब 2000 का लॉजिक कैसे अप्लाई होगा एक डिस्ट्रिक्ट पर, कैसे उसको जो है ना सीटें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या ऐसा करेंगे जिससे मेरिट लिस्ट बिल्कुल जो है ना एक्यूरेट बने। तो यार मेरिट लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को हम असूम करके चलते हैं और हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये आ गई आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, तो भाई यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ही मिसाल दूंगा। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो वैकेंसीज एलोकेट हुई हैं सिंध पुलिस के लिए वो हैं टोटल 300। अब हैं पता नहीं कितनी, मुझे नहीं पता, मैं बाद में एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। एक चीज़ को समझे, 300 वैकेंसीज एलोकेट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, ठीक है। अब बंदा डिस्ट्रिक्ट का हमने एवरेज पास कितना निकाला था? 2000। अब सोचो 2000 के ऊपर 300 भर्तियां, मतलब 300 भर्तियों के ऊपर 2000 पास कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट। अब इंटरव्यू के अंदर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? अब ये जो लिस्ट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, ये कुछ कैंडिडेट्स के नाम हैं जिसको मैंने XX करके हाइड कर दिया है एस्यूम करने के लिए, समझाने की हद तक। और ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ये लिस्ट का आखिरी पेज है। आप अगर फिगर को देखें, सीरियल नंबर को देखें तो आखिरी 300 चल रहा है। टॉप टू बॉटम जिसको कहते हैं ना, टॉप वाले जो 2, 4, 8 पेज हैं वो हमने नहीं दिखाया आपको, क्योंकि वो बहुत हाईएस्ट मार्क्स हैं उन लोगों के। सिर्फ लास्ट का जो आपको 10-12 लोग हैं वो दिखा रहा हूँ जहाँ पर मेरिट क्लोज होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए।
अब यहाँ पर देखें, पहले वाला जो 288 सीरियल नंबर पर जो कैंडिडेट है उसने रिटन टेस्ट में 100 आउट ऑफ 88 मार्क्स लिए हैं। उसके बाद रिटन इंटरव्यू के अंदर 48 मार्क्स लिए हैं। एडिशनल मार्क्स की तो मैं बात ही नहीं करूँगा पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि वो तो पुलिस वालों के बच्चों को मिलेंगे और वो तब मिलेंगे जब वो इंटरव्यू में 25 मार्क्स पूरे पूरे लेंगे तब, ठीक है। तो इसमें जो है ना, मैं सिर्फ सिविलियन की बात कर रहा हूँ, मैंने एडिशनल मार्क्स वालों को बिल्कुल स्किप किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखें कि 88 और 48 प्लस किए तो 136 हो गए, ग्रैंड टोटल में 136 आ गए। फिर उसके बाद दूसरे बच्चे ने, अब मैं सिर्फ ग्रैंड टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रैंड टोटल पर ही देखें, आप ध्यान दें, 136, 130, 128, 124, 121, 118, 15, 13, 112, 108, 105। फिर एक बच्चे ने 105 लिए और फिर क्या हुआ, 300 का फिगर पूरा हो गया। अब ये सीरियल नंबर 1 से चलता हुआ आ रहा है। अब आप सोचो, जो सीरियल नंबर 1, 2, 3 टॉप 10 में होगा वो कहाँ पर होगा, समझ रहे हो बात को। तो यार, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो मेरिट क्लोज हुआ है वो 105 नंबर पर हो गया। अब आप सोचें, आपने अगर 104 या 103 नंबर लिए हों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, तो क्या आप क्वालिफाई कर पाएंगे? ये सवाल आप अपने आप से करें, क्योंकि 300 सीटें तो हो गई पूरी। तो भाईजान, ये था कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे बताएं कि मैं इंटरव्यू कंडक्ट होने से पहले कैसे किसी को बता सकता हूं कि जो है ना, आपका मेरिट बनेगा नहीं बनेगा, जब तक इंटरव्यू के मार्क्स सामने नहीं आते। हमेशा याद रखें, एक सीट पर 5-5 कैंडिडेट्स, 4-4 कैंडिडेट्स या 3-3 कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है, अलाउ किया जाता है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, उनमें से तमाम को कम्पीट करवाने के बाद, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यार, एक ज़रूरी बात ये भी सुनते जाएं। देखें, हमेशा ऐसा होता है कि आप मेहनत करने के बाद भी जो है ना, आपसे कोई बच्चे आगे निकल जाते हैं और आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। फिर आपके दिमाग में ना एक शैतानी बात आ जाती है, पता है कौन सी वाली? पैसे चले होंगे। नहीं भाई, हम गरीबों का काम नहीं है भाई, पर्चियाँ हैं, बड़ी बड़ी पर्चियाँ हैं। मुझसे ऐसे ढीले ढीले बंदे जो है ना वो चले गए। हम भाई, ऐसा नहीं होता। जिसका यकीन अल्लाह पर होता है ना, उसको अल्लाह फिर जो है ना पता नहीं कहाँ से देता है। हमेशा याद रखना, अल्लाह कभी भी किसी की मेहनत रायगा जाने नहीं देता है। अगर आप अपने हक़ पर हैं और आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो यकीन जाने आप कामयाब हैं। हमेशा हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और यार, मेहरबानी करनी है, जो लोग जो है ना यहाँ वहाँ मिसप्लेस हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि जो है ना वाइवा बहुत हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइवा भी बहुत इजी होगा इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वाइवा को लेके। और वाइवा को इतना खास हार्ड नहीं है, जनरल सवाल पूछे जाते हैं। आप लोगों ने वाइवा को पता नहीं क्या बनाया हुआ है। एक चीज़ को आप समझ लें कि आप जो टेस्ट देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो मैट्रिक लेवल पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मैट्रिक एक बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल है, फिर उसके बाद नॉर्मल है, फिर हार्ड है। समझ रहे हैं बात को। आप बेसिक लेवल पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो आपसे क्या ही पूछ लेगा यार, वो आपसे पाकिस्तान की तारीख थोड़ी ना पूछ लेगा। समझ रहे बात को। सिंपल ऐसे लिखवाया जा रहा है, ऐसे इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आप लोगों की कैपेबिलिटी पता चल सके कि आप लोग लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। सिंपल। अब उसमें आपने सिंपल कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना यार। सिंपल एक AI से आप ऐसे लिखवा लें यार। आपके व्हाट्सअप के ऊपर मेटा AI है, उसको कहें कि कायद आज़म के ऊपर मुझे जो ना 100 वर्ड्स का ऐसे लिख के दे दे, वो आपको सिंपल आसान अल्फाजों के अंदर ऐसे लिख के दे देगा। उसको याद करें और चले जाएँ, सिंपल। तो यार, मैंने जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की मेरिट लिस्ट के ऊपर, और तमाम चीज़ें आपके दिमाग से जो है ना जो फजूल चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि सर, मैंने सुना है पैसे दिए जा रहे हैं, सिफारिशें चल रही हैं, तो आप मुझे बताएं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो भाई देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसका काम हमेशा बन जाता है। जो लोगों पर यकीन रखता है, जो लोगों के भरोसे पर चलता है, वो फिर जो है ना कहीं भटक के रह जाता है। तो यार, आज की वीडियो को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाइयों। और आज से जो है ना हम मुकम्मल तैयारी करेंगे। अब जो भी मेरी वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह इंटरव्यू पर ही आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।